ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह के साथ आकाशवाणी संवाददाता अर्जुन जे चौधरी की विशेष बातचीत। मिस्टर प्रशांत, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रशांत जी, आप हमारे लिसनर्स के बेनिफिट के लिए ये समझाइए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन पोर्टल होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गवर्नमेंट के तौर से कैसे चल रहा है? देखिए, इसकी पहल हुई थी 2016 में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि भ्रष्टाचार जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में है वो बिल्कुल ही खत्म किया जाए। उसका सबसे बढ़िया साधन था कि हम ई पोर्टल में सब कुछ ले आए, जहां पे बायर सेलर, क्रेता विक्रेता एक दूसरे को देख न पाए और सारे गवर्नमेंट के सिस्टम उसमें हम बिठा दें। तो हमारा जो ये पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल, ये बाकी पोर्टल से थोड़ा भिन्न है। वो इस तरह से भिन्न है कि हमारे एक तरफ तो सिर्फ गवर्नमेंट के क्रेता हैं और विक्रेता साइड में गवर्नमेंट, प्राइवेट कोई भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, गांव का भी हो सकता है। तो ये मॉडल हल्का सा डिफरेंट है। दूसरा, हमारे में एक और फीचर है कि हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल ई कॉमर्स पोर्टल देखें तो सामान बेचते हैं खाली। तीसरा फर्क ये है कि जो बाकी ई कॉमर्स पोर्टल से पैसा एडवांस में लेते हैं आपसे, हम पैसा लेते हैं आपसे जब आपका डिलीवरी हो जाता है, जब आप देख लेते हैं कि भाई सामान ठीक आया, सही मात्रा में आया, सही क्वालिटी का आया, उसके बाद आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फायदा ये है कि एक तरफ हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बायर को कि अगर वो डायरेक्टली कोई सामान मार्केट प्लेस से उठाना चाहता है, जैसे अमेजोन पे होता है, वो भी है 25,000 की सीमा तक, उसके ऊपर जाए तो फिर बिडिंग होती है, L1 सिलेक्शन होता है, उसके ऊपर 5 लाख पर बिडिंग होती है। हमारा जो जेम है वो आप देखें तो 3 स्तंभों पर आधारित है: दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता, यानी कि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी। तो पहले 2-3 साल तो हमें लगे पोर्टल को एस्टैब्लिश करने में, ढंग से चलाने में। उसके बाद आज की डेट में जब हम एस्टैब्लिश हो चुके हैं तो हम एक बड़े पैमाने पर इंक्लूसिविटी, समावेशिता की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे आपने सही कहा कि हम नीचे से नीचे छोटे से छोटे सेलर को भी टारगेट कर रहे हैं कि वो जेम पे बिजनेस करने में सक्षम हो। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो कंटिंजेंट है डिलीवरी पर, कि डिलीवरी जब आप करेंगे तब आपको पेमेंट रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे कोई एस्क्रो एजेंट या कोई पोस्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है जो बायर या सेलर हो? नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट अभी आई नहीं हमारे पास। बिकॉज बाय लॉज हमने देखा है कि सेलर्स, जो हमारे कंडीशन ही इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि जब सेलर सप्लाई करने के लिए तैयार होता है तो सारी चीजें उसमें देख ली जाती है। तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि सामान जो पहुंचा वो गलत पहुंचा या खराब पहुंचा, कम मात्राएं पहुंचा। इक्का दुक्का आती है, उसका हमारा समाधान करने का एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट प्रिंसिपल है, उस पर हो जाता है। और आपके पोर्टल में ये भी मेंशन किया गया है कि रिफंड पॉलिसी भी है या एक्सचेंज पॉलिसी भी है, जहां पे गुड्स एक्सचेंज भी की जा सकती है अगर किसी मात्रा में नजर आता है कि कोई प्रोडक्ट जो है उस तरीके से पहुंचा नहीं है। हम तो उससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है, एक टेलीविजन है, आप बिड में आए तो एक बायबैक सिस्टम भी है इसमें कि हम बोलेंगे साहब आप हमारा पुराना टीवी ले जाइए और नए के साथ हमें डिस्काउंट दे दीजिए। तो ये भी आपका दोनों काम एक साथ हो जाते हैं कि डिस्पोज करने का काम भी हट गया, नया सामान भी आ गया। बाकी जो शिकायतों का मामला है तो हमने उतना देखा नहीं है ज्यादा, बट मैनेजेबल है भी। तो भारत सरकार सबसे बड़ा बायर है गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पे ये टेंडर सिस्टम कैसे चलाता है ऑनलाइन जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे? वो बड़ा ही सरल है। अगर आप देखें तो आज के दिन में मैं कहूंगा कि कोई भी प्रोसेस है या कोई भी प्रोसीजर है, उसको बड़े आराम से आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ई प्लेटफॉर्म पे ले आ सकते हैं फॉर अ ट्रांसपेरेंट रनिंग। तो जेम की एक खासियत है कि जितने भी सरकार के निर्देश हैं, अब वो GFR के हों तो GFR का एक एक क्लॉज बिल्ट इन है हमारे सिस्टम में, वो मेक इन इंडिया का हो या वो लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री का हो, सारे सिस्टम हमारे में है। एक बार जेम से कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ये तो ठप्पा लगी गया कि गवर्नमेंट के सारे सिस्टम इसमें सुचारू है। अब बात आती है कि भी एफिशिएंटली प्रोक्योर कैसे करें। तो किसी भी प्रोक्योरमेंट में देखा गया है कि अगर पार्टिसिपेशन टेंडर में अच्छा हो तो सही रेट आता है। पहले क्या था कि लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। एक कोई बायर है वो अपने आजू बाजू के सेलर से ही खरीदेगा सामान, किसी भी रेट पे सामान ले लेगा। कई बार डिस्प्यूट हुआ थे, कोर्ट में केस चलते थे। जेम पे आने से ये सब चीजें खत्म हो गई है। जो कि नॉर्मली 3 से 4 लोग आते थे एक टेंडर में, हमारे यहाँ 9 से 10 लोग आते, कहीं कहीं तो 40-50 भी आते हैं। BHEL का अभी खत आया था, उसमें लिखा था कि 161 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसका नतीजा ये होता है कि प्राइस बहुत सही आता है ग्रेजुअली। हमारे पोर्टल में हमने एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है रिवर्स ऑक्शन का। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है कि जैसे एक बार आपने सपोज 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, L1 प्राइस डिस्कवर हो गया। अब हम बोलते हैं कि नीचे के 5 लोग जो L1, L2, L3, L4, L5 हैं, उनको हम मौका देते हैं कि आप प्राइस को इम्प्रूव करिए और एक समय देते हैं या नंबर ऑफ ट्रायल्स देते हैं। तो देखा गया कि 30 से 40% दाम गिर जाता है। तो ये सेविंग किसकी हुई? गवर्नमेंट की हुई। हमने फॉरवर्ड ऑक्शन भी चालू कर दिया है। हमारा जो मोटिवेशन आया था वो स्वच्छता अभियान से आया था। हमने देखा है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाएं तो काफी आपको पुराना सामान जो कि यूज नहीं होता है, किसी कोने में पड़ा हुआ है, लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई IT का जो पुराना सामान है
कंप्यूटर है, प्रिंटर है, उनको कैसे डिस्पोज करें सेफली। उसको आप ऐसे किसी कबाड़ी में दोगे तो अनसेफ हो जाता है। तो हमने फॉरवर्ड ऑप्शन की फंक्शनलिटी चालू की और हमने सबसे पहले जेम में यूज किया उसको इंटरनली, और ये पाया कि जो हम नॉर्मली जिसको हम कबाड़ बोलते हैं हम बेचते थे, अगर हमें 10 रुपए मिलते तो जेम पर हमें आज 5 गुना या 6 गुना प्राइस मिल रहा है। वो क्यों कि ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा लोग उसमें बोली लगा रहे हैं। अब वो लैंड अगर गवर्नमेंट बेचना चाहे, गवर्नमेंट कोई अपना एसेट बेचना चाहे या कोई पुरानी सामान बेचना चाहे, तो सब फाइल बेचना चाहे, टूटा फर्नीचर बेचना चाहे, आप जेम पे सारी सुविधा उपलब्ध है। तो जब प्राइस डिस्कवरी की चर्चा हो रही है, क्वालिटी को कैसे आप नापते हैं? देखिए, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हम बायर पे छोड़ते हैं कि आप बताइए कि आपको किस तरह का सामान चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स चाहिए। अधिकतर BIS के कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर किसी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में बाहर का स्टैंडर्ड लगता है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं उसमें। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सेलर्स को विजिबिलिटी मिलती है कि इसमें हम अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो अप्लाई करते हैं उसका सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं कि भाई देखिए हमारा ये सर्टिफिकेट सब में टिक लगा हुआ है, और बायर उसको चेक करता है। बट इस पूरे सिस्टम की ब्यूटी है कि पेमेंट तब होता है जब बायर सामान ले लेता है। एक और फीचर है, जैसे डिफेंस ने मांगा हमसे, डिफेंस सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोक्योरर्स इन जेम, सबसे बड़ा क्रेता है। इवन हम तो आर्मी के राशन वाशन लेह में है, वहां भी सप्लाई कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज वहां प्रोवाइड कर रहे हैं, लद्दाख में भी, अरुणाचल में। उनके इतने कैंटीन सर्विसेज चलते हैं। कैंटीन सर्विसेज में भी हम लोगों ने कहा, मतलब किसी ने एक बार अखबार में लिखा था कि जेम पर अंडे भी बिकते हैं और एयरक्राफ्ट सिमुलेटर भी बिकता है। तो वो रेंज है डिफेंस की। कैंटीन में भी हमारा चल रहा है और डिफेंस से हमारा बहुत अच्छा इंटीग्रेशन हुआ है। कई सारी फंक्शनैलिटी जो 3-4 साल में डेवलप हुई है वो डिफेंस सेक्टर से आई है कि भाई हमारे को आप ऐसे बना के दें तो हम जेम पे आ जाएंगे, और वो सब हो गया है। तो रेलवेज भी बहुत बड़ी संस्था है, वो भी प्रोक्योर करता है, उनकी भी अपनी कैंटीन है, उनके भी अपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, उनके पार्टिसिपेशन क्या रहा है? देखिए, रेलवे का काफी क्वांटम जंप आया है प्रोक्योरमेंट लेवल में, बट उनका एक अपना पोर्टल भी है। रेलवे से क्या है कि रेलवे स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं और कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो जो कॉमन यूज के आइटम है गुड्स सर्विसेज के, वो जेम पे लेते हैं, जिसमें उनकी वृद्धि काफी अच्छी रही है। जो उनके रेलवे स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज है उसके लिए हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है अभी, और वो होने के बाद धीरे धीरे करके हम IREPS जो उनका प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उससे हम जेम पे ले लेंगे सिस्टम को। तो यहाँ पे तो हमने 2 इंस्टीट्यूशंस की बात की, डिफेंस और रेलवेज की। स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा है, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जेम प्लेटफॉर्म पर? जब से शुरुआत हुई हमारा हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सिक्किम छोड़ करके, सिक्किम में वो ट्रांजैक्ट करते हैं जेम पर MOU नहीं किया है। बाकी सारे स्टेट्स और यूटीज ने जेम के साथ MOU कर लिया है कि वो जेम पे काम करेंगे। अलग अलग स्टेट अलग अलग लेवल पे है। अभी देखा जाए तो हमारे टोटल ऑर्डर वैल्यू का 30% स्टेट गवर्नमेंट से आता है। स्टेट गवर्नमेंट है उनकी बॉडी से, जो कि अभी भी हम चाहते हैं कि भाई ये 50 से ऊपर जा सकता है। स्टेट्स के पास पोटेंशियल बहुत है। स्टेट्स का जो प्रोक्योरमेंट रहा है मेनली गुड्स में रहा है, सामान खरीद में, सर्विसेज में, सेवा में नहीं रहा है अभी। जबकि सर्विसेज में हमारा ये मानना है कि किसी भी सरकारी दफ्तर को, वो PSC हो या मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, उसमें जो भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी सर्विस आज जेम पे उपलब्ध है। तो किसी को कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हर सर्विस में बहुत सारे वेंडर्स हैं, तो कभी भी आप टेंडर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आगे जाते जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत भी। तो ये ऑनलाइन पोर्टल में टेक्निकल या ऑपरेशनल सपोर्ट क्या है? जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स होते हैं, इनका क्या रोल है यहाँ पर? लॉजिस्टिक्स में अभी हम नहीं हैं फिलहाल, बट माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था हमसे कि भाई आप गांव-गांव में तक जेम को लेके जाइए, ताकि पंचायत वाला भी अगर कोई आदमी है अपना एक ग्रुप बना करके, एक टोली बना करके कोई सामान बेचना चाहे तो बेचने में सक्षम रहे। तो उसके लिए हमने अभी इंडिया पोस्ट के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, और आई थिंक बाई अप्रैल के अंत तक हमारा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है? जैसे जो बेचने वाला होता है सेलर, उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग चाहिए होता है। जो खरीदार होता है उसको भी फाइनेंसिंग चाहिए होता है खरीदने के लिए, क्योंकि वो रीसेलर बन सकता है, वो कंज्यूम भी करता है। तो यहाँ पे किस तरीके का फैसिलिटेशन है? आज के जमाने में तो लोन मिलना काफी आसान होता जा रहा है ग्रेजुअली। फिनटेक कंपनीज काफी आगे आ रही हैं, बट हम लोगों ने भी जेम पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, उसे हम जेम सहाय बोलते हैं, जिसमें हमने एक तरफ कई सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से टाइप किया है, बैंक्स को भी ऑन बोर्ड किया है, बड़े बड़े बैंक भी अब जुड़ रहे हैं उसके साथ में। तो वो हमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सेलर को अगर कोई ऑर्डर मिल गया जेम पे, फर्म ऑर्डर कि भाई आपको 10 लाख रुपए का सामान देना है, तो उस 10 लाख के अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में वो जो सेलर है वो किसी भी बैंक से लोन ले सकता है। क्योंकि बैंक को मालूम है कि जेम पे ऑर्डर है तो फुलफिल होगा, वो उसका पुरानी हिस्ट्री भी देख सकता है कि भाई ये सेलर कैसा है, ये अपने ऑर्डर फुलफिल करता है नहीं करता है। अगर उनको लगता है कि हाँ ये सेलर ठीक है, हमारी रेटिंग सिस्टम भी है इसमें, तो वो उसको लोन दे देगा 80% तक। और इसके साथ कोई इंश्योरेंस भी जुड़ा हुआ है, जैसे क्रेडिट इंश्योरेंस जो नॉन पेमेंट के रिस्क को कवर करता है, या कार्गो इंश्योरेंस जो जब सामान ट्रांजिट में होता है तो उसको कवर करता है। इस तरीके की कोई सुविधाएं भी मिल रही हैं बायर्स एंड सेलर्स को?
अभी डायरेक्टली तो नहीं है ऐसा, बिकॉज बायर तो सिक्योर है कि वो बायर को पेमेंट तभी करना है, सामान मिल जाएगा। सेलर को रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए हमने जेम पर ही इंश्योरेंस एज सर्विस लॉन्च किया हुआ है। अगर सेलर लेना चाहे तो वो सर्विस भी ले सकता है, कपल कर सकता है दोनों को साथ में। पर यहाँ पे उसका जो कॉस्ट बढ़ सकता है, मतलब जब आप टेंडर करते हैं तो आपको कंपेटिटिव भी रहना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या कुछ क्राइटेरिया ऐसा है जो कॉस्ट सेविंग है या जो कॉस्ट इंक्रीजिंग है? देखिए, इंश्योरेंस कराएगा तो एक तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन उसका बेनिफिट भी होता है। देखिए, अगर वो बिड कर रहा है, वो उसके ऊपर है कि वो इंश्योरेंस के साथ कर रहा है, उसके बिना कर रहा है। कई बार तो बायर बोल सकता है कि भाई आप इंश्योर करके भेजिए, वो भी कंडीशन डाल सकता है। हम इसकी स्वतंत्रता भी देते हैं कि भाई बायर अगर चाहे तो कोई भी टर्म्स में कंडीशन डाल सकता है, 4-5 उसमें कह सकता है। बट जेम पे एज सच हम अभी इंश्योरेंस का अभी नहीं देते हैं, बट इंश्योरेंस एज सर्विस अवेलेबल है जेम पे। तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल जो है, ये सिर्फ अंग्रेजी में है या मल्टीलिंगुअल है, और यहाँ पे किस तरीके से आपका एक आउटरीच प्रोग्राम है ताकि आप बायर एंड सेलर्स को अवेयर कर सके कि भाई ये पोर्टल है, इसकी सुविधा आप ले सकते हैं? देखिए, चूंकि ई कॉमर्स पोर्टल है तो जितनी कोडिंग हुई है और जितना जो उसका यूआई यूएक्स है, यूजर इंटरफेस, वो सारा अंग्रेजी में है अभी, बट उसका ट्रांसलेशन भी हम कर रहे हैं कई पेजेस का। हमने एक और स्टेप लिया है कि जितने हमारे प्रमोशनल वीडियोज हैं जो हम समझाते हैं लोगों को भी कैसे जेम पे क्या सुविधा अवेलेबल है या कैसे आप जेम पे ऑन बोर्ड हो, तो वो सारे वीडियोज हम कई भाषाओं में ट्रांसलेट करवा रहे हैं वॉइस ओवर के साथ। इसके अलावा जो हमारे रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी हम भाषाओं में दे रहे हैं अलग अलग। अभी जो हमने प्लान बनाया राज्य सरकारों में जाने का, तो जब हमारी टीम जाएगी वहां पे तो एक बुकलेट के साथ जाएगी जिसमें कि पूरा उनकी लैंग्वेज में होगा, सारे फीचर्स उनकी भाषा में एक्सप्लेन किए रहेंगे। इसके अलावा एक स्टेप और आगे जो देखिए तो कॉल सेंटर सर्विसेज जो है, अभी उसमें अंग्रेजी में या हिंदी में लोग जवाब देते हैं। हम लोगों ने ये भी सोचा है कि गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने में सक्रिय करेंगे इसको, कि अगर कोई तमिलनाडु से कॉल कर रहा है तो वो तमिल में उसको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मिले जो उसकी समस्या का समाधान करे। सिमिलरली कई भाषाओं का अलग अलग लोग बैठाएंगे वहां पे। रीजनल कॉल सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो भी बनाएंगे। तो आप अपने इस परिवर्तन को कैसे ट्रैक कर रहे हैं? 2016 में जेम लॉन्च हुआ था, अभी 2022 है, तो आपने 6 साल में काफी अचीव कर लिया है, पर आगे आप क्या देखना चाहते हैं? देखिए, अभी अगर आपको आंकड़े दूं तो हमारे पास क्यूमुलेटिवली शुरू से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट हमने 1 करोड़ ट्रांजैक्शन कर लिए हैं जेम पर, करीब 2 लाख करोड़ वैल्यू से ऊपर कर चुके हैं। हमारे साथ एक तरफ 60,000 बायर ऑर्गेनाइजेशन है और करीब 40 लाख सेलर जुड़े हुए हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स। तो स्केल तो हमने हासिल कर लिया है, रीच भी हो गई है, बट अभी बात आती है इंक्लूसिविटी की। उसको हम कैसे आगे बढ़ावा दें, उसको हमने सारा तैयारी कर ली है और इस वर्ष में हम उसको भी कर लेंगे अच्छे से। जहां तक देखा जाए अभी हमारा मैंडेट है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का है, कल को हो सकता है मैंडेट हमारा बढ़ जाए, कोई और चीज आ जाए इसमें। तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्योंकि कोई भी वेबसाइट पे जाता है तो पोर्टल देखता है, उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है, बट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या आगे क्या रहेंगी? देखिए, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज कर रही है कि हर चीज का समाधान पहले से उपलब्ध है। अभी हमारा जैसे एक मैनेज सर्विस प्रोवाइडर है, हमारा एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो जिसमें कि अगर हम सीएसपी ढंग का लें अगर, तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, हाइपर स्केलिंग कर सकते हैं उसमें आप। तो सर्वर बिठाने होते हैं, अब उसको आपने एजेंसी से कर दिया, आपने बोला कि आज हम इतना ही यूज करेंगे, तो पे एज यू यूज कॉन्सेप्ट पे चलता है वो। आप पोर्टल का आज को देखें तो एक साथ एक वक्त में जेम पोर्टल पे करीब 14 से 15,000 लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। करीब 3-3.5 लाख क्वेरीज पर सेकंड जनरेट को हमारा सिस्टम हैंडल कर लेता है बड़े आराम से। बट गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते इस वक्त में हमें इसको और बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज जिस रेट से हमारा ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से हमें इंफ्रा भी अपना उससे 2 कदम आगे रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आपके कॉम्प्रोमाइज न हो। तो आप फ्रॉड से कैसे बचते हैं? देखिए, हमारा पंजीकरण का जो हमारा प्रोसीजर है पूरा, उसमें जो चीजें हम मांगते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब आपका बहुत ही टाइम टेकिंग है। वो टाइम टेकिंग इसलिए है कि हम चाहते हैं कि जो भी जेम पे ऑनबोर्ड हो रहा है वो कहीं से फ्रॉड न हो या कोई डुप्लीकेट चीज न हो, और हर चीज का हमारा 90% इंटीग्रेशन सब कुछ हो चुका है। ये नहीं कि हम कागज लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, वो दिन गए। अभी ऐसे आपका पैन नंबर आपने डाला, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उनके सिस्टम को एक्सेस करेगा और वेरीफाई कर लेगा भाई सही है। आपने अपना पिछले वर्ष का इनकम टैक्स स्टेटमेंट का नंबर डाला, आपने लिखा 10 लाख का काम किया है, सिस्टम सीधा इनकम टैक्स के डेटाबेस में जाकर देख लेगा 10 लाख किया है, ओके। वैसे ही आपका आधार का हो गया, तो आपका वेरिफिकेशन सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो फ्रॉड की गुंजाइश की कोई झूठे डॉक्यूमेंट डाल के घुस गया अंदर, वो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लिया आपने गड़बड़ करी, कुछ पकड़े गए, कुछ सप्लाई में गड़बड़ कर दी, हमने आपको हटा दिया अपने पोर्टल से, तो आपके उस पैन नंबर से जितनी फर्म होंगी वो सब हट जाएंगी अपने आप। तो डिसइंसेंटिव बहुत ज्यादा है कि इस पे आप सच्चाई से काम करें, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। प्रशांत कुमार सिंह जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने काफी डिटेल में हमें समझाया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है ट्रेडर्स के लिए और भारत सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह के साथ आकाशवाणी संवाददाता अर्जुन जे चौधरी की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।